मॉर्निंग स्टूडेंट्स यू गॉट ना चैप्टर 5 की स्टोरी आपको पढ़ाया गया है। हाफ स्टोरी यू गॉट ओनली ईमानदार बालक जो नाटक था ये। स्टूडेंट्स तो आपने जाना कि बसंत का कैसे पैर कुचल गया था, दोनों पैर कुचल गया था ना, और वो राजकिशोर के पैसे नहीं लौटा पाया था, इसलिए वो अपने बड़े भाई को पैसे लौटाने के लिए राजकिशोर के घर भेजा था। ठीक है, तो फिर राजकिशोर जो है उसके बड़े भाई से मिले। उसका बड़ा भाई जो था बसंत का, वो घर ढूंढ लिया था राजकिशोर का। फिर राजकिशोर के मिलने के बाद देखो राजकिशोर क्या कहते हैं, तुम्हारे घर में कौन है? प्रताप बोला कोई नहीं है, मैं और मेरे भाई रहते हैं और एक भीखू अहिर नाम का एक आदमी है, उसी के घर में रहते हैं। दंगों के समय माँ बाप को किसी ने मार डाला था और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो राजकिशोर कहता है कि रो मत बच्चे, रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर से आवाज़ देते हैं, कहते हैं कि अमर सिंह, मैं अहिर टोला जा रहा हूँ, तुम डॉक्टर वर्मा को इसी समय लेकर वहाँ पहुँचो, वहाँ भीखू अहिर का घर पूछ लेना। राजकिशोर अपने घर पे जो घर में उनके काम करता था उसको बताकर वो चले जाते हैं। तो फिर वो राजकिशोर जहाँ जाते हैं वो भीखू अहिर का घर है, वहाँ पहुँचते हैं। बसंत ज़मीन पर पड़ा था और उसे पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रही थी, और जो भीखू अहिर के घर पे वो बसंत रहता था उसे डांट रहा था। भीखू अहिर जो था वो बोल रहा है कि बहुत दर्द हो रहा है, दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा, अस्पताल चला जाता वहाँ आराम मिलता। तो बसंत कहता है कि चाचा अब तुम ही मुझे अस्पताल पहुँचा दो। भीखू अहिर बोलता है कि मैं पहुँचा दूँ तुम्हें? हाँ, मैं पहुँचा दूँ अस्पताल, मुझे बहुत बड़ी रकम सौंप रखी है तुमने कि मैं पहुँचा दूँ। तो फिर उसका बड़ा भाई प्रताप जो है वो राजकिशोर को लेकर आया और बताया कि यह रहा साहब। तो बसंत कहा कि आप आ गए, आप ना जाने क्या सोचते होंगे। बसंत घबराकर बोला राजकिशोर से कि आप मेरे बारे में ना जाने क्या सोचते होंगे। वो ऐसा इसलिए बोला क्योंकि राजकिशोर ने 1 रुपये दिए थे और उसमें से 80 पैसे राजकिशोर को लौटाना था बसंत को, इसलिए बसंत ने ऐसा बोला। राजकिशोर बोला कि चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। और डॉक्टर आता है। डॉक्टर कहता है कि नमस्कार नेताजी, तो यह लड़का है, मैंने भी इसे बाज़ार में देखा है। बसंत की ओर देखकर डॉक्टर कहता है ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। राजकिशोर एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं और बुलवाते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं फ़ोन करके आता हूँ तब तक मैं, राजकिशोर कहकर जाते हैं कि मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करके आता हूँ और तब तक आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। दुर्लभ मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि बहुत मुश्किल से मिलने वाला गुण है। क्योंकि बसंत एक ईमानदार बच्चा था, इसलिए राजकिशोर चाह रहे थे कि ऐसे ईमानदार बच्चों की हमारे देश में बहुत ज़रूरत है। राजकिशोर जाता है और डॉक्टर सुई लगाता है। प्रताप भाई का सिर पकड़ता है ना, क्योंकि उसको बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। स्टूडेंट्स तो इस स्टोरी की लाइफ स्किल क्या है? तो देखिए बच्चों, ईमानदारी अथवा सच्चाई ऐसा गुण होता है जिसे सब पसंद करते हैं। बसंत का ही उदाहरण ले लो, वह एक गरीब बालक था ना, फिर भी बहुत ईमानदार था। वह दुर्घटना में घायल होकर बेहोश हो गया था, परंतु होश में आने पर उसने अपने दर्द की परवाह नहीं की। सबसे पहले नेताजी के बचे हुए पैसे वापस भिजवाएं। इससे क्या स्पष्ट होता है कि बसंत में ईमानदारी के गुण कूट कूट कर भरा हुआ था। उसकी ईमानदारी से नेताजी प्रभावित हुए और उसकी मदद करने के लिए तुरंत दौड़ पड़े। है ना, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़, तुम भी ईमानदार बनो और सच्चे बनो। स्टूडेंट्स चलिए अब स्टोरी तो ख़त्म हो गई है, अब कुछ एक्सरसाइज का वर्क कर लेते हैं हम लोग। ख है, किसने किससे कहा, ये लिखना है आपको। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। किसने कहा? राजकिशोर ने बसंत से कहा। ठीक है, यह तो भीख है, बसंत ने राजकिशोर से कहा। तो बस अब नहीं आएगा, कृष्ण कुमार ने राजकिशोर से कहा।
आज दोपहर उसने आपको एक छन्नी दी थी, प्रताप ने राजकिशोर से। सही उत्तर चुनना है। बसंत कैसा बालक था? ईमानदार। मजदूरों का नेता कौन था? राजकिशोर। बालक किसके घर में रहते थे? भीखू अहिर के घर में। समानार्थी शब्द देखिए, इनके समानार्थी शब्द बेटा का है सुत, माँ माता, आराम विश्राम, जमीन धरती, बाप पिता, मुश्किल कठिन, परिस्थिति दंगे युद्ध, हड्डी अस्थि। विलोम शब्द लिखना है आपको, अच्छा बुरा, होश बेहोश, भला बुरा, ईमानदार बेईमान, बाहर भीतर, परिचित अपरिचित। एक से अनेक बनाना है, लड़का लड़के, पैसा पैसे, थैला थैले, बच्चा बच्चे। ठीक है। क नंबर पढ़ो समझो और करो। लाना का क्या होगा यहाँ दिया हुआ है आप लोग, तो देखिए जाना का जाया, जाता है, जाएगा। पढ़ना का पढ़ाया, पढ़ाता है, पढ़ाएगा। पूछना पूछा, पूछता है, पूछेगा। मिलना मिला, मिलता है, मिलेगा। स्टूडेंट्स इतना आप लोग एक्सरसाइज में कर कर रखोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रश्न उत्तर दूंगी। थैंक यू।